तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, यह शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह कविता है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, यह शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह कविता है वर्ग 8वां का, वर्ग 8 क्लास का, जो कि आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कविता वैसे वर्ग और वैसे समूह के लिए लिखा गया है जो अपने जीवन से विश्वास खत्म कर चुका है, जो अपने जीवन से विश्वास खत्म कर चुका है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह कविता वैसे व्यक्ति के लिए शंकर शैलेंद्र जी लिखे हुए हैं जो जिंदा लाश बना हुआ है, जो जिंदा लाश बना हुआ है, जीवित है पर वह लाश के समान है। वह हार गया खुद से कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, हम क्या करें भाई, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, दुनिया में हम बेकार है, दुनिया में हम क्या करें, कुछ समझ में जिसको नहीं आता है, वैसे व्यक्ति के लिए, आलसी व्यक्ति के लिए, सुकुमार व्यक्ति के लिए यह कविता लिखा गया है। व्यक्ति मानव जीवन कीमती और सबसे सुपर जीवन होता है। इस पृथ्वी जगत का सबसे अच्छा जीवन क्या होता है? मानव जीवन होता है। और कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हार मान लेते हैं, अपने आने वाले सफलताओं से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है। वैसे व्यक्ति के लिए इस कविता को लिखा गया है। कौन लिखे हैं? शंकर शैलेंद्र जी। कौन लिखे हैं? शंकर शैलेंद्र जी। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर मर गया है तो बात ही छोड़ दो। लेखक कह रहे हैं कि अगर तू मरे हुए इंसान हो तो बात छोड़ दो, लेकिन जिंदा हो तो अपने जिंदगी के जीत पे यकीन करो, एक न एक दिन तुमको जीत मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप हाथ पे हाथ रखकर सोचिएगा कि भाई हम सफल बन जाए, और हाथ के रेखा में देखिए कि मेरे हाथ के रेखा में सफलता लिखा हुआ है या नहीं, तो जीवन में फिर आप कभी सफल नहीं बन सकते हैं। क्योंकि सफलता हाथों की लकीर में नहीं, माथों की पसीने से मिलती है। सफलता हाथों की लकीर से नहीं मिलती है, किसी पंडित या किसी ब्राह्मण या किसी मैंने ढोंगी से देखवा कर अपने हाथ में यह पता कर रहे हैं कि हमें नौकरी कब हो जाएगा, मैं कब अमीर बन जाऊंगा, मेरा बिजनेस कब चमकेगा, तो गलत। हाथों की लकीर में सफलता नहीं होती है, माथों की पसीनों से मिलती है। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप सफल बनिएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो सफल नहीं बनिएगा। और एक बार में कोई भी व्यक्ति सफल भी नहीं बन सकता है, हजारों बार प्रयास करना पड़ता है, हजारों बार प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। और आप सोचिए कि एक बार में हम सफल हो जाए तो यह भी कभी होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। ये कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? शंकर शैलेंद्र जी कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, वैसे लोगों को ललकार रहे हैं जो मूर्ख है, वैसे लोगों को ललकार रहे हैं जो मूर्ख है, जिसके पास समझ नहीं है, जो स्वर्ग की तलाश में है, इधर उधर भटक रहा है, वैसे लोगों को ललकार रहे हैं, कह रहे हैं ए मूर्ख, तुम्हें स्वर्ग कहीं नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें स्वर्ग ढूंढना चाहते हो तो अपने कर्म में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेहनत करो, अपने मेहनत पर विश्वास रखो, एक न एक दिन तुमको स्वर्ग मिलेगा। अन्यथा अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपको जीवन में कभी खुशी भी नहीं मिलेगी। मेहनत करने वालों को नींद आती है और ना मेहनत करने वालों को नींद कभी नहीं आएगी। अगर मेहनत कीजिएगा तो नींद भी आएगी, परिवार भी खुशहाल रहेगा, आपके बाल बच्चा सभी लोग अच्छा से पढ़ेंगे और घर में हर प्रकार की सुविधा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो हर प्रकार की सुविधा आपके घर में नहीं रहेंगे। परिवार के लोग खाना के लिए क्या हो जाएंगे? तरसेंगे, अच्छा खाना के लिए। बात समझ रहा ना? इसलिए हर व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यह भी एक प्रकार की मेहनत है, और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली काम है। पढ़ाई करना इतना आसान काम नहीं है। अगर पढ़ाई करना आसान काम होता तो यहाँ हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर और कलेक्टर और बीडीओ सीओ होता। पढ़ाई करना दुनिया का सबसे विराट और सबसे शक्तिशाली काम है, जिसको आसानी से नहीं किया जाता है। कुछ लोग कह देते हैं कि अरे पढ़ाई में मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है ना? आप दुनिया में कोई भी काम कीजिए आपको नींद नहीं आएगी,
लेकिन आप थोड़ा देर के लिए पढ़ाई करने बैठ जाइए तो आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि पढ़ाई करने पर पूरा दिमाग एकत्रित करना पड़ता है, और जब एकत्रित कीजिएगा ना तो आपको अच्छा अपने आप नींद आएगा। और नींद से लड़ना पड़ता है, पढ़ाई करने के लिए नींद से लड़ना पड़ता है, तब जाकर क्या बनता है, आदमी सफल बनता है। तो विद्यार्थी जीवन अगर मिला हुआ है तो इस जीवन का सही उपयोग कीजिए आप लोग। अगर आप लोग जिंदा है तो अपने जीत पे यकीन कीजिए। गरीब है तो क्या हुआ, हमको सफल एक न एक दिन बनेंगे ही। गरीब है तो क्या हुआ, सफलता हम लोग को मिलेगी। कब मिलेगी, जब हम अपने जीत पे यकीन करेंगे तब। अगर जीत पे यकीन नहीं करेंगे तो सफलता हमको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन के जीत पे यकीन करनी चाहिए। अगर अपने जीवन के जीत पे यकीन नहीं है तो आप मूर्ख हैं और आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें आत्म परख होनी चाहिए, हमें अपने आप को परखने की शक्ति होनी चाहिए। अगर हम अपने आप को नहीं परख सकते हैं तो हम मूर्ख हैं। हमें स्व की चिंता होनी चाहिए, हमें स्वयं के बारे में चिंता होनी चाहिए। अगर स्वयं के बारे में आप चिंतित नहीं हैं तो आप मूर्ख हैं। परिवार के बारे में हमें निरीक्षण करना है कि मेरी परिवार की स्थिति क्या है। जो विद्यार्थी अपने परिवार की स्थिति जान लिया, जो विद्यार्थी अपने माँ की स्थिति जान लिया, जो विद्यार्थी अपने पिताजी की स्थिति जान लिया, वह विद्यार्थी कभी भी सफल बनेगा, वह विद्यार्थी कभी भी सफल बनेगा। और जो विद्यार्थी अपने माँ और पिता के स्थिति को नहीं समझ रहे हैं, जो विद्यार्थी अपने माँ और पिता के कमी को नहीं समझ रहे हैं, गरीबी को नहीं समझ रहे हैं, परेशानी को नहीं समझ रहे हैं, अपने माँ के हाथ के छाले को नहीं देख पाते हैं, अपने पिता के दर्द को नहीं समझते हैं, वह विद्यार्थी विद्यार्थी ही नहीं हो सकता है, वह मूर्ख है। वह क्या है, मूर्ख है। शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि अगर तू जिंदा है तो यकीन करो, और मर गया है तो बात ही छोड़ दो। मरना भी दो प्रकार का होता है, मृत्यु भी दो होता है। एक होता है दुनिया से खत्म और एक होता है खुद से खत्म। तो दुनिया से खत्म जो होता है ना, उसका सांस ही खत्म हो जाता है, उस दुनिया को छोड़ देता है। लेकिन जो खुद से खत्म होता है उसके अंदर सांस तो होता है पर इंसान नहीं होता है, इंसान मरा हुआ रहता है, हैवान जिंदा रहता है। वैसे व्यक्ति को कहते हैं आलसी, वैसे व्यक्ति को कहते हैं निकम्मा, वैसे व्यक्ति को कहते हैं डरपोक, वैसे व्यक्ति को कहते हैं लाजालू स्वभाव के, और वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो हाथ पे हाथ रख कर दिन भर बैठता है और चिंता करता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जादू टोना इधर उधर हाथ दिखवाता है कि हमें मन नहीं लग रहा है, मेरा जीवन हार गया है, हम क्या करें। तो वैसे व्यक्ति को कहते हैं खुद से खत्म, माने खुद से मर जाना, खुद से मर जाना। वह मूर्ख व्यक्ति होते हैं। कैसा व्यक्ति होते हैं? अब आपको निर्णय लेना है कि आपको मूर्ख बनना है या तेज बनना है। और तेज बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, लगन से, मेहनत से। बात समझ आई? कोई दिक्कत? कहा जा रहा है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। अरे गम के 4 दिन होते हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख अपना साथी है। यह दुख की चिंता क्यों सताती है? ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। जो आज अगर हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है, अगर आज मेरे परिवार में बिछड़ाव है, आज मेरे परिवार के लोग दुखी है, आज मैं दुखी हूं, तो इस बात से दुखी मत होना कि आज मैं दुखी हूं। अगर आज मैं दुखी हूं तो कल मेरा परिवार और मैं खुशहाल भी रहूंगा। सभी दिन गुजर जाते हैं, समय रुकते नहीं है, समय रुकते नहीं है। समय को एक न एक दिन क्या होना है? गुजरना है। समय को एक न एक दिन गुजरना है। अगर आज हमारे जीवन में गम है, यह भी जाएंगे। आज हमारे जीवन में खुशी है, यह भी दिन जाएगा। हर किसी के परिवार में कभी न कभी गम की भंडार खुलता है और हर किसी के परिवार में कभी न कभी खुशियां की भी भंडार खुलता है। लोग सभी खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? दुख और तकलीफ, खुशी आते ही रहते हैं,
इसका काम है आना और जाना, और मेरा काम है इसका सामना करना। बस इतना ख्याल रखिएगा कि जब सुख हो तो अगराइएगा नहीं और दुख हो तो घबराइएगा नहीं। जब आप सुखी में रहिए तो अगराइएगा नहीं, और दुख हो जाए तो घबराइएगा नहीं। घबराइएगा नहीं। अगर घबराते हैं तो आप मूर्ख हैं, और खुशी में अगराते हैं तो भी आप मूर्ख हैं। हमें दोनों में मगन रहना है, खुशी और दुख दोनों में क्या रहना है? मगन रहना है। ऊपर वाले ने हमको चुना है दुख देने के लिए, शुक्रिया करेंगे उनका हम कि आपने हमको चुना दुख देने के लिए। हम उनका क्या करेंगे? शुक्रिया करेंगे। एक दिन हमको फिर सुखी करेंगे, फिर भी शुक्रिया करेंगे। लोग क्या कहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को होई। सुने आप लोग ना? सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, लोग अपनों को भूल जाते हैं, लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं सुख में, लोग सभी को भूल जाते हैं सुख में, अंधकार में डूब जाते हैं, गरीब का इज्जत नहीं करते हैं, कद्र नहीं करते हैं। सुख में हर किसी को भूल जाता है, पर दुख आने पर लोग अपनों को याद करते हैं। मामा कहाँ बरन, पापा कहाँ बरन, माई कहाँ बा, भाई कहाँ है, चाचा कहाँ है, आस पड़ोस के लोग को ढूंढते हैं। दुख में आदमी सुमिरन करते हैं, भगवान है संभालिए, भगवान है संभालिए, और आप आपस में रिश्ता जुड़ता है। और सुख में सबको लोग क्या कर देता है? सुख में क्या करता है? सबको भूल जाता है। तो आप लोग विद्यार्थी है, जीवन में सुख दुख आते रहेगा। सुख आए तो अपने माता पिता को मत भूलिएगा, और दुख में घबराइएगा भी नहीं। घबराना भी नहीं है। जीवन का नाम है संघर्ष, और जो संघर्ष से हार जाए, जो संघर्ष से पीछा हट जाए, वह जीवन ही बेकार है। जिस जीवन में दुख नहीं है वह जीवन किस काम का? जिस जीवन में तकलीफ नहीं है वह तकलीफ किस काम का? कोई भी बच्चा अगर गेम खेलने के लिए अगर किसी को दिया जाए, आप लोगों को भी अगर गेम खेलने के दिया जाए मोबाइल पे, और वैसा गेम दिया जाए जिसमें कभी आपका हार नहीं होगा, सिर्फ जीत होगा, 20 बार खेलिएगा 20 बार जीत होगा, क्या उस गेम को खेलने का कोई पसंद करेगा? नहीं ना करेगा। अरे कौन सा गेम खेलना पसंद करता है लोग? जिस गेम में हार की डर हो, जिस गेम में हार की डर हो, वैसे गेम को खेलना पसंद करता है। तो गेम को खेलने के लिए हार वाला खोज रहे हैं, और जीवन में सिर्फ जीत खोज रहे हैं, तो जीवन किस काम का? किसी काम का है? इसलिए जीवन और गेम दोनों एक ही है। जीवन भी स्वयं गेम है, जीवन भी गेम की समान है। इसको अच्छा से खेलिए, अच्छा तरीका से खेलिए, आप जरूर सफल बनिएगा। कोई दिक्कत? सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को, गगन मैंने क्या होता है? आकाश। चूमकर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह और शाम की बेला हमको क्या संदेश देती है? कि मैं जा रहा हूं, फिर से आऊंगा, मैं आ गया, जागो सवेरा हुआ, जागो सवेरा हुआ। और डूबते हुए सूरज हमको संदेश देती है कि मैं जा रहा हूं, फिर से मैं आऊंगा, तुम आराम करो। और यह झूम झूम कर कहती है कि तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। हसीन का अर्थ होता है जवान। हसीन का अर्थ क्या होता है? जवान। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे। यह जीवन भी, मेरा मनुष्य का जीवन, मानव जीवन, सुबह और शाम के साथ में हर दिन उसका जन्म होता है। हर सुबह हम उठते हैं, मेरा जन्म होता है। ना जाने कितने लोग होंगे जो आज का सुबह नहीं देखे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे जो आज का शाम नहीं देखेंगे, ना जाने कितने लोग होंगे जो आज रात में सोएंगे और कल सुबह नहीं देखेंगे। सोच रहे मेरे बात को? कितने लोग होंगे जो आज अपने परिवार के साथ में हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और आज का शाम नहीं देखेंगे, और कितने लोग होंगे जो कल का सुबह नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि मानव जीवन एक पानी का बुल्ला है, इस पर पत्थर पड़ेगा और यह फूट जाएगा।
मिट्टी का बना हुआ जीवन है, इस पर पानी पड़ेगा और गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें घमंड किसी बात की नहीं होनी चाहिए। जवान है तो नहीं मरेंगे? अरे मरना हर किसी को है, हर किसी को है, हर किसी को। अगर किसी बच्चा का जन्म होता है ना, अगर किसी बच्चा का जन्म होता है तो संदेश नहीं करना चाहिए। जन्म हुआ, जन्म भी निश्चित है और मृत्यु भी क्या है? निश्चित है, निश्चित है। इसके बीच में जो भी है यह अनिश्चित है। यह क्या है? अनिश्चित है। जन्म होगा, जवान होगा कि नहीं यह अनिश्चित है। शादी होगा कि नहीं यह अनिश्चित है। क्या बूढ़ा होगा कि नहीं यह अनिश्चित है। अमीर होगा कि नहीं यह अनिश्चित है। गरीब होगा कि नहीं यह अनिश्चित है। पर मृत्यु क्या है? निश्चित है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो मरना भी उसको तय है, उसका मृत्यु भी क्या है? तय है। आप जीवन में स्वयं के ऊपर विश्वास कीजिए। जिस प्रकार सुबह और शाम हमको संदेश दे रही है सफल बनने की, जिस प्रकार सुबह शाम हमें संदेश दे रही है जीवन में अपने ऊपर विश्वास करने की, जिस प्रकार सुबह शाम हमें संदेश दे रही है अपने ऊपर विश्वास करने की, खुद के ऊपर आप विश्वास कीजिए। व्यक्ति अगर खुद के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे, व्यक्ति अगर खुद के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे तो जीवन में कभी नहीं सफल बन सकता है। सफलता का मात्र एक साधन होती है, विश्वास, और वो भी खुद पे। अगर खुद पे विश्वास है तो आप सफल है, खुद पे विश्वास नहीं है तो आप असफल है। व्यक्ति अगर खुद पे विश्वास कर ले तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको असफल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर खुद पे विश्वास नहीं करता है तो वह असफल ही असफल है। खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरा रजामंद क्या है। मैंने अपने आप को इतना बुलंद कर लेना है, अपने आप को इतना ताकतवर कर लेना है कि ईश्वर को भी पूछना पड़ जाए कि बताओ तुम क्या चाहते हो। कोई दिक्कत? कहा जा रहा है हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पे। अरे हम इंसान हैं, हमारे पास दुख आएगी, हारेंगे नहीं, तकलीफ आएगी, हारेंगे नहीं, अरे लाख गम सताए, हारेंगे नहीं। हजार भेष धर के आते हैं मुसीबत, हजार भेष धर के आते हैं, लेकिन विश्वास खत्म कर देंगे तो मौत आ जाएगी, और विश्वास रहेगी तो हजार भेष धर के आएगी और वह हार कर हमसे चली जाएगी। हजार भेष धर के आई मौत तेरी द्वार पे और तुझे कुछ न कर सकी, वह चली गई हार कर। हर सुबह हमें नई उम्र मिलता है, बस इसकी परख हमें होनी चाहिए। अगर परख नहीं है तो जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। इसलिए हमें अपने नई उम्र का क्या होनी चाहिए? परख होनी चाहिए, और खुद के ऊपर क्या होनी चाहिए? विश्वास होनी चाहिए। कोई दिक्कत? हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारनामा को मंजिलों का इंतजार है। यह आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सफल रहता, मैं डॉक्टर रहता, मैं इंजीनियर रहता, हमको फलना आदमी बिगाड़ दिया, हमको फलना आदमी बनने नहीं दिया। तो वैसे लोग कमीना होते हैं जो किसी और पे अपना गलती ठहराते हैं कि हम उसके कारण से गरीब है, हम उसके कारण से यह है, हम उसके कारण से यह है। अरे मूर्ख चपाट, अगर इंसान चाह ले कि हमको सफल बनना है तो दुनिया का कोई भी ताकत उसको सफल नहीं कर सकता है। यहाँ शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है। मंजिल मेरा इंतजार कर रहा है। मंजिल क्या कर रहा है? इंतजार मेरा कर रहा है। हम जाएंगे मंजिल के पास, चाहे हार गए, थक गए, गिर गए, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब तक हमारे अंदर में जान है तब तक हम प्रयास करेंगे अपने मंजिल को प्राप्त करने की। जब तक हमारे अंदर में प्राण है तब तक प्रयास करेंगे मंजिल को प्राप्त करने की, क्योंकि मेरा मंजिल मेरा इंतजार कर रहा है। अगर जीवन में सफल बनना है, अगर जीवन में सफल बनना है
तो आंधी और बिजली के पीठ पर आपकी सफलता प्राप्त होती है। आप यह मत सोचिए कि मेरा क्या होने वाला है, यह सोचिए कि मैं अच्छा से करूंगा और जीवन में सफल भी बनूंगा। कहा जा रहा है तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। दुख को कहा जा रहा है, दुख को अगर सफल व्यक्ति दुख को कहे तू आ कदम मिलाकर चलेंगे एक साथ हम, तो दुख भी घबरा जाएगा कि बाप रे कितना शक्तिशाली इंसान है जो हमको बुला रहा है कि तुम्हारे साथ हम चलेंगे। या कितना शक्तिशाली इंसान है। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमें जीवन में सफल बनना है, हमें जीवन में सफल बनना है, सफलता को प्राप्त करना है और हारना नहीं है। जब तक हम सफल नहीं बने तब तक हम हारेंगे नहीं। शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। तू यह मत सोचो कि दुश्मन मुझे नहीं बनने देगा, दुश्मन वहां तक नहीं पहुंचने देगा। अरे दुश्मन के पीठ पर सवार हो जाओ। सफलता आंधी और तूफान के पीठ पे सवार होती है, पीठ पे सवार होती है। जिधर आंधी तूफान घूमेगी उधर हम घूम जाएंगे और लेकिन सफल जरूर ही बनेंगे। सफल जरूर बनेंगे। कब? जब खुद के ऊपर विश्वास हो तब। अगर हम नेचरहीन व्यक्ति है, अगर हम चरित्रहीन व्यक्ति है, अगर मां को मां नहीं, पिता को पिता नहीं, भाई को भाई नहीं, बहन को बहन नहीं, पड़ोसी को पड़ोसी नहीं, परिवार को परिवार नहीं समझ रहे हैं, तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए परिवार और समाज सबको मान सम्मान इज्जत करना पड़ता है। चुप रहने की आदत डाल लीजिए, मौन रहने की आदत डाल लीजिए और जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत नहीं करेगा वह जीवन में कभी सफल नहीं बनेगा। हमारे देश में गरीबी है, निर्धनता है, यह नहीं टिक पाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे। सारे गरीबी खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे। अपना जो स्वराज है ना, यह सफल बनेगा, खुशहाल बनेगा। अपना देश सफल और खुशहाल बनेगा कब? जब हम अच्छा कर्म करेंगे तब। एक एक व्यक्ति के अच्छे कर्म से देश का निर्माण होता है। देश का क्या होता है? निर्माण होता है। हम सोचते हैं कि हम अकेले से क्या होगा, हम अकेले करेंगे तो हमको देखकर कोई और अच्छा कर्म करेगा और इस तरह संसार एक अच्छा कर्म करने लायक हो जाएगा। दुनिया क्या होगा? विकास होगा। दुनिया क्या होगा? विकास होगा। कहते हैं मुसीबत है हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते। गलत। अरे गलत। अरे मुसीबत है तो आज है ना, हम इस मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं, इस मुसीबत से आगे लड़कर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मुसीबत को मुसीबत बनाकर पालेंगे तो और मुसीबत बढ़ेगी। मुसीबत को मुसीबत बनाकर पालना नहीं है, मुसीबत को मुसीबत से झेलकर उसको दूर कर देना है। क्या कर लेगी मुसीबत? इंसान के ताकत से, इंसान के जुनून से, इंसान के जज्बा से कोई भी चीज बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी चीज बड़ा नहीं हो सकता है। ताकत और जुनून अपने अंदर लाइए और बड़े बड़े मुसीबत घुटना टेक देगी। लेकिन ताकत जुनून आपके अंदर में नहीं रहेगी तो फिर आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं ना? इसलिए यह मत सोचिए कि मेरे जीवन में मुसीबत है, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी समय के साथ। बस आप कर्म कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, अगर मर गया है तो बात ही छोड़ दे। तू जिंदा है तो अपने जिंदगी के जीत पे यकीन कर। अरे यह पेट के लिए लोग अपने घर को छोड़कर विदेश जाते हैं, इस पेट के लिए अपने घर को छोड़कर परदेश जाते हैं। सोच रहा है ना, यह पेट की आग बुरी है।
अपने परिवार, अपने समाज, अपने बाल बच्चा सबको छोड़कर लोग घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए। पैसा होते हैं उससे खाना चलाते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दागे, और दिल के दाग भी क्या होते हैं, बुरे होते हैं। आप अपने दिल में किसी प्रकार की संकोच, किसी प्रकार की खोट, ईर्ष्या, लोभ न रखिए। जिस व्यक्ति के अंदर में ईर्ष्या, लोभ और डाह है, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं बन सकता है। दिल के दाग बुरे होते हैं, वह आपको सफल बनने नहीं देंगे। लेकिन दिल के दाग को अगर खत्म कर लीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको सफलता से भी नहीं रोक सकती है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए। अरे जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति खुद पे विश्वास करेगा, जिस व्यक्ति को स्व की चिंता होगा, जिस व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण होगा, वह व्यक्ति एक दिन इनकलाब बनेगा। उसका परिवार एक दिन इनकलाब बनेगा, उसका बाल बच्चा एक दिन इनकलाब बनेगा और देश और दुनिया का नाम रोशन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होगा, जिंदा होने के बाद भी मरे हुए सामान के जैसा, मरे हुए व्यक्ति के जैसा व्यवहार करेगा, आलस होगा उसके अंदर में, वह व्यक्ति कभी सफल नहीं बन सकता है। कहा जा रहा है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर। अरे आज अगर हम पे कोई जुल्म कर रहा है तो वह महल एक दिन क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। वह महल क्या हो जाएगी, टिकता नहीं है। पाप की घड़ा टिकता नहीं है ज्यादा दिन, एक दिन ब्लास्ट करना है। ईश्वर कहते हैं ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, ए जवान अपने जवानी में तू मनमानी कर, पर याद रखना तुम्हारे एक एक किए हुए कार्य का हिसाब लिया जाएगा। व्यक्ति के एक एक किए हुए कार्य क्या लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। हम गलत नहीं करेंगे, अपने से खुद से गलत नहीं करेंगे, खुद से गलत नहीं करेंगे। अनजाने में गलत हर किसी से होता है। इंसान गलत की मूर्त है। हम लोग से गलत होती है, पर अनजाने में हो जाए तो वह माफ है। पर जानबूझकर अगर गलती होती है तो गलती नहीं, वह साजिश होती है। अगर जानबूझकर अगर हम गलत कर रहे हैं तो वह गलत नहीं, वह क्या है, साजिश है। और अनजाने में होती है तो वह गलत है। समझ में आया? हमें जानबूझकर किसी को गलत नहीं करना है। कह रहा है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर। जुल्म के महल गिरेंगे और नवीन घर बनेंगे। हमारे देश पर अंग्रेज आए, राजा महाराजा शासन किए, सब खत्म हुआ कि नहीं? आज मेरा देश लोकतांत्रिक है, नवीन घर बना हुआ है। आज भी मेरे देश पर नेता लोग शासन करते हैं। आज भी हिंदू मुस्लिम करवा कर लोग आपस में लड़वाते हैं, ठीक है ना। आज भी मेरे देश को धर्म के नाम पे बांटा जाता है। आज भी मेरे देश को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में लोगों के महत्व को कुचला जाता है। इस लोकतांत्रिक देश में गरीब के बच्चे के लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिस दिन लोग अपने अधिकार को जान लेगा, जिस दिन लोग अपने मौलिक अधिकार को जान लेगा, यह नेता दुम दबाकर भागेगा। जिस तरह अंग्रेज मेरे देश को छोड़कर भागा, उस तरह अनपढ़ गवार नेता भी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। क्योंकि लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं और 8वां पास 7वां पास को मुखिया, विधायक, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस तरह की पद दे देते हैं। आज भी लोकतंत्र में नेता तानाशाह बना हुआ है। और यह कारण क्या है? क्योंकि लोग अपने अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जुल्म के महल एक न एक दिन गिरेगा, और जब गिरेगा तो यह नेता जो है ना, दुम दमा कर भागेगा अंग्रेज की जैसा, राजा महाराजा की जैसा, और नवीन घर बनेगा। और इस देश का नवयुवक इस देश को संभालेगा और इस देश को एक बंधन में रखेगा। न हिंदू के नाम पे, न मुस्लिम के नाम पे। यह देश इंसानियत के नाम पर ही चलेगा। किसके नाम पे चलेगा? इंसानियत के नाम पर चलेगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पे, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, नहीं तो मर गया तो बात ही। शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा यह कविता वैसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है जो व्यक्ति खुद पे विश्वास खत्म कर लिया गया। जो व्यक्ति खुद पे विश्वास खत्म कर लिया है, वैसे व्यक्ति को शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कि ए भाई,
यह जीवन अनमोल है और इस अनमोल जीवन की महत्व को समझ जाओ। जब समझ जाएगा तो तुम जरूर सफल बनेगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए।